कोई भी अपने जीवन में उसको लाए तो दुखों के सिर पर पैर और परम पुरुष परमात्मा तक पहुंच सकता है। ऐसा दिव्य ज्ञान है उपनिषदों का। महामना स्यात्, बड़े मन वाले बनो। ऋतुम न निंदे तद व्रतम। हाय रे हाय, गर्मी हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूं, इस प्रकार नकारात्मक विचार नहीं करने वाला व्रत ले लो। ऋतुम न निंदेत तद व्रतम। गर्मी की निंदा नहीं करेंगे, सर्दी की निंदा नहीं करेंगे, बारिशों की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर दत्त ये प्रसाद है। इससे प्रकृति का चक्र चलता है। वाह 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 वाह। ऐसे किसी परिस्थिति की निंदा करके आप नीचे ना आइए। जैसे बच्चे को कभी खेलने धूल में बिठा दिया, लेकिन वहां से उठाकर नहला धोते हैं। नहलाते तो रोता है, लेकिन सफाई होती है। कुर्सी पे बिठा देते, ऊंचा होता है तो अच्छा नहीं लगता उसको। खिलाते हैं, अच्छा लगता है। फिर सुलाते हैं, सोना अच्छा नहीं लगता, फिर भी सुलाना उसके लिए अच्छा है। ऐसे ही हमारा जन्म बाल्यकाल में होता है। फिर ध्यान भजन की ऊंचाइयों पर आते हैं। फिर ये शरीर मौत की गोद में सो जाता है। हम नहीं मरते। जैसे नींद करने के बाद हम उठते हैं तो हम होते हैं, पता नहीं होता। ऐसे मृत्यु के समय थोड़ा समय पता नहीं होता, बाद में हमें अपने अस्तित्व का पता चलता है। तो मृत्यु न निंदेत, मौत की निंदा मत करो। लोका न निंदेत, लोगों की निंदा ना करो। ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसी। तद व्रतम महामना स्यात्। अपनी परिस्थितियों को सदुपयोग में लाओ और परिस्थितियों के स्वामी को प्रीति करो। और परिस्थितियों का स्वामी आत्मा होकर बैठा है। यहां है इसलिए आत्मा है, और सर्वव्यापी है इसलिए वो परमात्मा है। पर्यायवाची नाम है। तरंग कह दो, पानी कह दो, समुद्र कह दो, ऐसे परमात्मा कह दो, आत्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, एक ही परमेश्वर है। छोटे मन वाले गांठ बांध देते हैं राग की, द्वेष की, भय की, चिंता की। बोले महामना स्यात् तद व्रतम, बड़े मन वाले बनो, ये ऐसा व्रत ले लो। तो बड़े मन वाला बनने के लिए एक सुंदर साधना हाथ लगी, बहुत ऊंची साधना और बहुत सरल साधना। ऊंची भी बहुत है और सरल भी बहुत है। हमारी 5 स्थितियां होती। हम गहरी नींद में जाते हैं रोज। फिर गहरी नींद खुल गई, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है, वो मौन अवस्था है। असाधन, कुछ न करना, चुप साधन। नींद में से उठे तो कुछ सेकंड चुप अवस्था होती, फिर कुछ सेकंड रसा स्वाद आता है। नींद में से उठे जरा रस अच्छा सा लगता है। तो एक तो नींद, दूसरा हुआ चुप साधन। वो चुप अवस्था जितनी भी बढ़ा दे, उतना जल्दी आत्म विकास होता है, उतना बुद्धि विकसित होगी, ईश्वर की करीबी का एहसास होगा। चुप साधन बहुत बड़ा भारी साधन। नींद में से तो उठते ही है, बस चुप। चुप के बाद रस आएगा। रस स्वरूप भगवान में हम शांत है। फिर चुप और रस 5-7 मिनट गुजारो रोज।
ये सभी लोग कर सकते हैं। 5-7 मिनट चुप साधन आराम से कर सकते। तो ये गहरी नींद, फिर चुप साधन, फिर रसा स्वाद आएगा, थोड़ा आनंद आनंद। उसके बाद स्फुरना चालू हो जाएगा। कल की बात याद आएगी, आज की बात आएगी, और उसके बाद संकल्प, विकल्प और कर्म होगा। 5 अवस्था होती: नींद, चुप, रस, स्फुरना और संकल्प। तो दूसरे नंबर की स्थिति में जितना टिक सके उतना मंगल हो जाएगा, और जितना व्यवहार ईमानदारी का होगा, जितना भगवान में प्रीति होगी, चुप साधन में सफल हो जाओ, शांत। गीता में इसकी महिमा है, न किंचित अपि, न किंचित करोति, न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ चिंतन भी ना करो। दुखी सुखी भगवान, ये वो चुप साधन। ऐसे ही मंत्र उच्चारण करें, हरि ओम। तो हरि और ओम के मां में बिल्कुल भीतर चुप होती है, संकल्प विकल्प नहीं होता है। तो जब ध्यान भजन करें तो ऐसा चुप साधन करो। और गुरु में जितनी दृढ़ प्रीति होती है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, तीनों ने लोगों के उद्धार के लिए आपस में चर्चा की। और वेदव्यास जी महाराज ने भागवत में चर्चा की कि भले भले लोगों को काम विकार पटक देता है। अच्छे अच्छे लोगों को काम विकार पटक देता है। ये बड़े शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो व्यास जी ने उपाय बताया कि मुर्दे को देखो, अथवा बीमार शरीर को देखो, अथवा पति पत्नी एक दूसरे के शरीर की चमड़ा हटाकर मानसिक कल्पना करो, और ओम अर्यमाय नमः देवता का जप करो तो काम विकार से बचोगे। रात्रि का भोजन देर से न करो, सूर्यास्त के आसपास कर लो। इस प्रकार का जतन करने से काम विकार से बचोगे और रोगों से भी बचेंगे। जो रात को देर से खाते हैं उनका शरीर रोगी होता ही। देर भोजन रोगों को आमंत्रण। अगर लोभ से बचना है तो कमाई का 20% दान पुण्य करो, नहीं तो ये लोभी को ले डूबता है। लोभ भी एक दुर्गुण है। खपे 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 में विरोध, अति धन जो बेटे बेटियों की, बहुओं की, परिवार वालों की खोपड़ी खराब कर देता है। जितने ज्यादा धनाढ्य उतने ज्यादा अशांत और उतने ज्यादा कलह वाले। तो लोभ विकार के लिए ऐसा ऐसा करो, लोभ से बचने के लिए। ऐसे क्रोध से बचने के लिए बोले सात्विक भोजन करो, ओम शांति का जप करो, हरि ओम शांति का जप करो। मोह से बचने के लिए स्वार्थ में संसार के रहस्य को जानो। अहंकार से बचने के लिए बड़े लोगों की शरण में रहो। फिर भगवान वेद व्यास ने कृपा करके एक ऐसा साधन बताया। काम को जीतने के लिए 12 वर्ष लग जाए, क्रोध को जीतने के लिए वर्ष लग जाए, लोभ को जीतने के लिए वर्ष लग जाए, मोह और अहंकार को जीतने के लिए कई वर्ष लग जाए। ये भी एक एक साधन बताया। फिर आखिरी में उस महापुरुष ने अपने जीवन का और शास्त्रों का अमृत बरसाते हुए कहा, एतत् सर्वं गुरुर भक्त्या। ये सारे साधन, सारे विकारों से बचना हो तो गुरु भक्ति अपने जीवन में। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम।
क्योंकि गुरु का आत्मा परब्रह्म परमात्मा से एकाकार है। परमात्मा ही गुरु रूप में हमको मिले हैं। अगर मेरे जीवन में दुनिया भर के प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति, दुनिया भर के बड़े लोग मिलकर भी सब कुछ करते तो भी मुझे आसूमल में से आशाराम नहीं बना सकते थे। सेठ बना सकते थे, ऑफिसर बना सकते, एयर कंडीशन का भोगी बना सकते, कुर्सी का नेता बना सकते, नौकर चाकर दे सकते थे, विषय विकारों की सुविधा दे सकते थे। परमात्मा से नहीं मिला सकते थे। दुनिया भर के सभी बड़े लोग मिलकर आसूमल को आशाराम नहीं बना सकते थे। लेकिन मेरे गुरुदेव ने तो अभी हम पंजाब में गए तो लोग भजन गाते थे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लेने दे। बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे हो जाए, वो तो माली बन के आया मैनू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। काम क्रोध और लोभ मोह से हंसते खेलते वो छुड़ाए, जीव ब्रह्म को एक बनाकर अपने घर पहुंचाए। दिल में दाता को विखाने वाले नू मैंने वेख लेने दे। बाहर के मंदिरों में तो भगवान है, लेकिन वास्तविक भगवान का अनुभव कराने वाले मेरे सतगुरु भगवान को देख ले। तो ऐरा गैरा नथु खैरा तो क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर भी मुझे वो चीज नहीं दे सकते थे जो मेरे को सतगुरु ने दी। तो मैं इस भजन को सुनकर अपने सतगुरु की स्मृति में बड़ा आनंदित हो गया। ढपली बजाकर अहमदाबाद स्टेशन पर भीख मांगते मांगते नडियाद तक जाने वाला सूरदास बालक संत प्रीतम दास बन गए। तो उनके गुरु तो उनके लिए रब ही तो है, रब ही तो सतगुरु बने। ऐसे मेरे लीलाशाह भगवान रब ही लीलाशाह बन के आए, जो आसूमल से आसाराम बना दिया। परमात्मा ही सतगुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। रब मेरा सतगुरु बनकर आया मैनू वेख लेने दे, वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। जन्म जन्म दे फंदी मिटावे, पुण्य पाप दे भेद बतावे। भेदों में अभेद जताने वाले रब सतगुरु बन के आया मैनू वेख लेने दे। अनेक भेद दिखते, अनेक तरंगे, अनेक बुलबुले, अनेक गहनों में सोना एक, अनेक तरंगों में पानी एक, अनेक घड़ों में मिट्टी एक, ऐसे ही अनेक चित्तों में चैतन्य एक। मैनू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। द्वैत द्वैत का भ्रम मिटावे, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान जतावे। ओ ज्ञानी गुरु नू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लेने दे। तो इस प्रकार का जिनका भाव होता है उनके लिए काम क्रोध लोभ अथवा बड़ी बड़ी विपदाएं, बड़े पहाड़ जैसी विपदाएं देखते हैं कि अभी हम दब जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं रास्ता निकलता है और पार हो जाते हैं। जिसके जीवन में रक्षक सतगुरु का ज्ञान नहीं है वो अनाथ है। तो व्यास जी भगवान ने लिखा कि एतद सर्वम गुरुर भक्त्या, एतत् सर्वं गुरुर्भक्त्या। ऐसे गुरु को जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारा शरीर का अहम गलता है, और ऐसे गुरु के चरणों में ईश्वर प्राप्ति का ईमानदारी से प्रश्न करते तो हमारे बुद्धि का अहम गलता है। तो बुद्धिगत अहंकार मनुष्य को बहुत परेशान करता है। उसमें धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, कुछ जानने का अहंकार। लेकिन जो जानकर भी दुख नहीं मिटे, वो कितना भी जानो तो क्या हुआ। लेकिन जिसको जानने के बाद
दुख टिकता नहीं और सुख मिटता नहीं, वो कौन तत्व है गुरुदेव? गुरुदेव पुण्य दान किसे कहते हैं? गुरुदेव प्रीति दान किसे कहते हैं? गुरुदेव प्रयोजन दान किसे कहते हैं? अपन तो बोले दान करते, लेकिन दान के भी विभाग है। सीताराम जी गए अत्रि के आश्रम में, वृद्धा अनुसया अपने परण कुटीर में थी। अत्रि ने राम जी को देखा, राम जी ने अत्रि को देखा, दोनों के हृदय छल के गदगद हो। सीता जी को राम जी ने आज्ञा दी कि जाओ माता जी के दर्शन करो। भगवान राम सीता जी को कहते हैं जाओ मैया के दर्शन करो, माता जी के, सती अनुसया जी। सती अनुसया उनको उपदेश देती है सीता जी को, और सीता जी को जब विदाई देती है तो कुछ आभूषण, कीमती चीजें अर्पण करते। अत्रि ऋषि राम जी को कुछ देते हैं तो राम जी संकोच करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और आप ब्रह्म ऋषि हैं, ब्राह्मण, हम दान लेने योग्य नहीं। सीता जी भी सुकड़ती है कि माँ ये हम दान लेने योग्य नहीं है। तब माँ कहती है, अत्रि ऋषि कहते हैं, अनुसया कहती कि पुण्य दान हम नहीं कर रहे, हमें पुण्य मिले इसलिए तुमको हम नहीं दे रहे, लेकिन हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम है। जैसे बच्चे के प्रति प्रेम होता है या किसी के प्रति प्रेम होता है तो कुछ देते हैं, वो पुण्य दान नहीं है, वो प्रीति दान है। हमने कुछ दिया कि आप हमारे काम आएंगे अथवा आप हमारा ये काम कर देंगे, इसलिए हमने कुछ दिया, वो प्रयोजन दान है। और हमने गरीब गुरबे को, मोहताज को दिया तो वो भी दान नहीं है, वो है दया। लेकिन जो संस्कृति का जतन कर रहे हैं और हमें ज्ञान ध्यान दे रहे हैं, उनको हमने दिया, पुण्य कार्य हो रहे हैं और हमारे को भी पुण्य लाभ हो रहा है, वो हो गया पुण्यदान। वो पुण्यदान ब्राह्मण, संत, महापुरुष, गुरु पुण्यदान के पात्र होते, प्रेमी प्रेमी प्रीति दान के पात्र होते, मित्र मित्र प्रयोजन दान के पात्र होते। तो जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे जो हेतु होता है वही परिणाम आता है देर सवेर। तो अपने जीवन में ये सब कर्म करते हुए उद्देश्य अगर भगवत शांति बन जाए, उद्देश्य अगर भगवत सार बन जाए तो आपको दुख दबाएगा नहीं और सुख लालायित नहीं करेगा। अभी क्या है कि दुख दबाता रहता है तो हम कमजोर होते रहते, सुख लालायित करता रहता है तो हम विकारी होते रहते, और विकार भी हमें तोड़ देते, हम डरते रहते। वास्तविक में उद्देश्य ईश्वर है तो हमें पता चलेगा कि वो ईश्वर दूर नहीं है, वो ईश्वर पराया नहीं है। अनजाने हैं तब ईश्वर नाम है, और जाना तो देखा कि मेरा ही आत्मदेव है, परमेश्वर है। और वो किसी भी अवस्था से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में जीवों के मंगल के विषय में चर्चा करते करते उपदेश दिया। गुरु हमारी बुद्धि का विकास करता, माता तो शरीर का विकास। और गुरु से भी 100 गुना अधिक सतगुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म में मिलाते हैं और सभी विकारों से छुड़ाते हैं। हाँ, पढ़ो तो। उस पिता से माता गर्भ में धारण करने एवं पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्य और मान्य है।
वह प्रसव करने वाली वसुंधरा के समान है। अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूज्य और मान्य है, क्योंकि अन्न के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कला रूप से अन्नदाता होते हैं। अभिष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुना श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को, जो अपना कुल देव है, इष्ट देव है, वो माता से भी ज्यादा मान्य है, लेकिन उससे भी मान्य है जो हमें परब्रह्म परमात्मा की दीक्षा शिक्षा देते हैं। इष्ट देव तो स्वर्ग तक की यात्रा कराएंगे, लेकिन सतगुरु स्वर्ग के पार परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देते हैं। इसलिए पिता से माता 100 गुना और माता से इष्ट देव 100 गुना और इष्ट देव से भी सदगुरु देव विशेष विशेष माननीय होते हैं, वंदनीय पूजनीय होते हैं। उससे बढ़कर बांधव कौन है? गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और तप से अभिष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः गुरु से बढ़कर बांधव दूसरा कौन है? गुरु द्वारा दी गई विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र समय पर विजयी होता है। इसीलिए जगत में गुरु से बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बंधु कौन हो सकता है? जो मूर्ख विद्या मद अथवा धन मद से अंधा होकर गुरु की सेवा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिपायमान होता है, इसमें संशय नहीं। जो दरिद्र, पतित एवं तुच्छमति व्यक्ति गुरु के साथ साधारण मानव की भांति आचरण करता है, वेद से उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं, श्री कृष्ण से बढ़कर देवता नहीं, गंगा से बढ़कर दूसरा तीर्थ नहीं, तुलसी से उत्तम दूसरा पुष्प नहीं, पृथ्वी से बढ़कर दूसरा क्षमावान नहीं, पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, देव से बढ़कर शक्ति नहीं और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं, शालग्राम से बढ़कर व्रतों में एकादशी उत्तम व्रत है। नदियों में गंगा जी, सामान्य नदी को भी गंगा जी कहो तो उनका आदर हो जाता है। सामान्य आदमी को भी सेठ कहो तो आदर हो जाता है, और सेठ, बड़े सेठ को कुबेर जी कहो तो आदर हो गया। गुरु जी को गुरु जी कहा तो क्या बड़ी बात है, गुरु जी को तो ब्रह्म कह दिया तो आदर हो गया। गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो स्त्रियों में पार्वती से बढ़कर कोई तपस्वी नहीं, गणपति से बढ़कर कोई व्रती नहीं, गंगा से बढ़कर तीर्थ नहीं, कृष्ण से बढ़कर देव नहीं, ओमकार से बढ़कर मंत्र नहीं। हाँ, विद्या के समान कोई बंधु नहीं और न गुरु से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। नास्ति तत्वम गुरु परम, महिमा स्तोत्र में आता है। गुरु से कोई बड़ा तत्व नहीं, अघोर मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं। महेशानाम परो देवो महिमो नाम परास्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम, एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या। मुझे गुरुजी नहीं मिलते अथवा ऐसे गुरुजी नहीं मिलते तो मैं जो साधन किया उससे 1000 गुना साधन करता तो भी मेरा काम नहीं बनता। मैं बिल्कुल सच्चाई से कहता हूँ, अगर मेरे जीवन में गुरु कृपा नहीं होती तो जितना मैंने किया उससे 10 गुना और भी करता तो भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती थी। हाँ, अहंकार आ सकता था कि मेरी ऐसी स्थिति, लेकिन अनुभव अलग बात है। एक सत्संगी था अखंडानंद महाराज का। उस सत्संगी ने बताया कि मुझे पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैं पुस्तक पढ़ता था, डॉक्टर बनना है। तो पुस्तकें पढ़ते पढ़ते मैं विद्यार्थी काल में डॉक्टरी
पुस्तकें पढ़ने लगा, रोग के लक्षण, उसका इलाज। तो एक पुस्तक मेरे हाथ में आया, मैं पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये जो भी रोग के लक्षण बताए गए वो सब मुझ में है। कुछ आदमी बोलते हैं ऑफिस में गए और फिर जाते हैं हॉस्पिटल में दवाखाने। बोले क्यों? बोले आज हमने, वैसे तो हम ठीक थे लेकिन टीवी में देखा और अखबार पढ़ा कि हिमालय में बर्फ पड़ी और आज सर्दी ज्यादा हो गई, तो मुझे अब सर्दी लग गई। वो टीवी नहीं देखता और पढ़ता नहीं, तब तक सर्दी नहीं थी, अब सर्दी ज्यादा है तो मेरे को सर्दी हो गई। ये मानसिक चिंतन का प्रभाव है। ऐसे ही रोग के लक्षण, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उस आदमी को हो गया कि मेरे को ऐसा तो होता ही है, पेट भारी भारी लगना, कभी ऐसा डर लगना, मेरा क्या होगा, ये इस प्रकार के लक्षण जो होते। तो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को बताया कि ये जो रोग है, मैं तो डॉक्टरी पढ़ने वाला हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टरी किताबें कई पढ़ी है, लेकिन ये जो रोग हैं वो सारे के सारे मेरे में है, मेरे लिए क्या इलाज है? तो डॉक्टर हंसने लगे। तो मैं घबराया, मैं इतना, मेरे में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और मैं बताता हूँ मेरे लिए उपाय बताओ और आप हंस रहे हैं, तुम्हारी क्या गलती है? तो डॉक्टर और हंसे। तो मैंने कहा महाशय आप क्यों हंस रहे मेरे पर? बोले तुम जो लक्षण बताते हो, पेट भारी भारी, कमर में थोड़ा दुख, फलाना ढिंगना, कभी डकार आ जाती है, कभी इधर से उधर, ये जो भी लक्षण तुम पढ़ रहे हैं वो तो गर्भिणी स्त्री के हैं और तुम हो पुरुष, तुम्हें तो प्रसूति होने वाली नहीं है। ये तुम लक्षण पढ़ते पढ़ते तुम्हारी मानसिकता ऐसी हुई कि ये मुझ में है लक्षण, तो ऐसा महसूस हो रहा है। वास्तव में ये गर्भिणी स्त्री के लक्षण है, प्रेग्नेंट महिला के लक्षण है, प्रसूति के दिनों में। अभी तुमको प्रसूति होने वाली नहीं है, तुमने पढ़ते पढ़ते मान लिया है। ऐसे कई लोग मान लेते मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं है। अरे विश्व का नियता हमारे साथ है, मौत भी हमारा बिगाड़ नहीं सकती, और हम आत्मा है, भगवान भी हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, फिर भी हम घबरा रहे। लक्षण आ गए, सुनते सुनते मौत आ गई, ये होगा वो होगा, डर गए, मर गए। तो अरविंद घोष को जेल में धकेल दिया। अरे बोले ये लक्षण दिख रहे, कह दिया नहीं, लेकिन वो महापुरुष होकर बाहर आए अरविंद घोष, और जो कुछ कर्म थे वो कट गए, जो कुछ मैं था, मेरापन था, ये जो था, ऐसे शांति से बिठाते, एकांत में बिठाते, डांटते तो नहीं मानते, लेकिन ऐसा चक्र चला कि वो कर्म बंधन भी कटे, धमाधमी है, वो जो भी आदत थी वो सारी की सारी गई। तो किस बच्चे का कैसे विकास वो माता जानती है, किस जीव का कैसे विकास हो वो परमात्मा जानते हैं। इसलिए धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। महामनस्या तद्व्रतम, बड़े मन वाले बनो। परिस्थिति में न निंदेत, ऐसी परिस्थिति अब उसको फरियाद करके दुखी मत बनो, निंदा मत करो। ऋतुम न निंदेत, पशुम न निंदेत, पक्षिम न निंदेत तद्व्रतम, परिस्थितिम न निंदेत तद्व्रतम। उपनिषदों का ज्ञान आदमी को निश्चिंत नारायण से यूं मिलाता है, हंसते खेलते, भार हर लेता है। दुख दुखी की भूल का ही फल है, और दुखी और भूल करता है कि दुख दुखालय संसार से मिटाना चाहता है। दुख दुखी की भूल से आता है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक जा रही है और पतंगे शांति से बैठे, वो सुख लेने के लिए, लाइट का सुख लेने के लिए आते और दुखी होते। ऐसे ये करूं तो ये दुश्मन को मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये कमा लूं, ये भोग लूं, इस प्रकार दुखी
निरर्थक जगह पर सुख के लिए जितना जितना छटपटाता है उतना बदले में दुख होता है। दुख दुखी की भूल के सिवा और कुछ नहीं। कोई भी कहे मैं दुखी हूं तो उसकी भूल के सिवा और कुछ नहीं। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोगते ही भ्राता, अपने ही कर्म घूम फिर के हमारे पास आते। अब उन दुखों को और विपरीत परिस्थितियों को हम साधन बनाए, अथवा फलाने ने दुख दिया, ये फलाना मेरा दुश्मन है, इससे ये बदला लूंगा, अब ये करूंगा, तो दुख का आरोप किसी पर करता है, अथवा सुख की लालच से दुख को दबाता है, अथवा दुख का निमित्त किसी को मानकर उसको कोसता है, या अपने भाग्य को कोसता है, या तो फिर बोल देते कि चलो भाई क्या करे, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान क्या सरकारी नौकर है क्या? अनजान होता है सरकारी नौकर, इसीलिए परीक्षा लेगा परीक्षक। भगवान सरकारी नौकर नहीं है, अनजान नहीं है, वे अंतर्यामी प्रभु है। आपके मन में 2 मिनट के बाद क्या विचार आएगा आप नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जानते हैं। परमात्मा को पाए हुए व्यास जी महाराज जानते। जन्मेजय हो गया परीक्षित का पुत्र। परीक्षित का पुत्र कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते महाभारत का प्रसंग आया कि भीम ने ऐसा बल दिखाया कि दुर्योधन के हाथियों की सूंड पकड़ के ऐसा घुमाए जैसे गोफन में से पत्थर फेंकते ऊपर, शिकारी ऐसे ही हाथियों को पकड़ पकड़ के भीम ने ऐसा घुमाकर फेंक दिया कि गुरुत्वाकर्षण नियम के बाहर अभी भी हाथी आकाश गंगाओं में घूम रहे। जन्मेजय ने कहा हद हो गई। मनुष्य भीम और हाथियों को पकड़ के ऐसा घुमाया ऐसा फेंका कि अभी आकाश गंगा में घूम रहे हैं। तो व्यास जी के शिष्य वैशंपायन नाराज हो गए। तुम शास्त्र की बात में संदेह करते हो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता तो कह दो कि महाराज मेरे शंका, मेरी मति में समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, तो तुम निर्णायक हो कि श्रोता हो। भगा दिया। बड़े अशांत हुए। और जगह से तो आदमी टूट जाए तो चले, लेकिन संत के द्वार से, गुरु के द्वार से धिकारा गया या टूट गया या गुरु के नजर से गिर गया तो उस आदमी के लिए तो बड़ा मुसीबत है। उसका तो पुण्य नाश होना शुरू हो जाएगा, शांति नाश होना शुरू हो जाएगा। घूमते घूमते जन्मेजय उपाय करते करते थक गए और व्यास जी के पास गए। तो व्यास जी ने कहा कि तुमको पता नहीं है ये सब संभव है होता है। बोले अब मैं दुखी हो गया हूं, मेरे को ये तकलीफ हो गई है, फलाना हो गया है। बोले देखो कैसी होनी होती है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, ये कैसे हुआ, ठीक नहीं हुआ। जो होनी होती है ना वो श्री कृष्ण भी नहीं डालते, तर तीव्र होनी होती है। तो देख जन्मेजय, तू राजपाट करेगा, एक काला घोड़ा आएगा। वो घोड़ा खरीदना नहीं, लेकिन तू खरीदेगा। खरीदे तो खरीदे, लेकिन घोड़े पर उस पर बैठना नहीं, लेकिन तू बैठेगा। बैठे तो बैठे, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर तू मत जाना घोड़े पर बैठ के, लेकिन तू जाएगा। और दक्षिण दिशा में जाते जाते सरोवर के किनारे एक सुंदरी बैठी होगी, तू उसके आगे घोड़ा रोकना नहीं, लेकिन तू रोकेगा। और उस सुंदरी के मोह में मत पड़ना, लेकिन तू पड़ेगा। और फिर उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखेगा। तो अपने राज्य में नहीं लाना, तेरे लिए आपदा होगी, लेकिन तू लाएगा।
और फिर विवाह के समय ब्राह्मणों को भोजन परोसने में तू परोसेगा, सुंदरी भी परोसेगी, और सुंदरी परोसेगी तो उसका रेशमी दुपट्टा हवा के झोंके से उड़ेगा, तो युवक ब्राह्मण उसकी हंसी उड़ाएंगे और तुझे क्रोध आएगा और तू मयान से तलवार निकाल के किसी युवक ब्राह्मण की हत्या कर ले और तुझे क्रोध हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। बोले लेकिन रोक सके तो रोक, लेकिन तेरी ऐसी होनी है। तो परब्रह्म परमात्मा में जो स्थित है, ऐसे वेद व्यास जी ने उनको सुना दिया। अब ऐसा घोड़ा आया, बोले लेना तो नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर है, ले लेते, बैठेंगे नहीं। बोला बैठे नहीं तो इनकार भी आमंत्रण देता है, अच्छा थोड़ा बैठ लेंगे, उधर नहीं जाएंगे। अच्छा उधर जाते हैं, देखे क्या होता है। उधर गए, सुंदरी है, लेकिन सुंदरी है बात तो नहीं करना, लेकिन तू करेगा। जब बात करेगा बोल ही दिया तो थोड़ी कर ही लो, बात कर ली। विवाह मत करना, लेकिन तू करेगा तो वही चलो विवाह भी कर ले। हाँ फिर दुपट्टा उड़े, तू मस्तक मत काटना। लेकिन जब इतना हो गया तब ये भी तो कर दिया और उसको कोड़ हो गया। होनी है, तरतीव्र होनी है। जीव को पता नहीं है लेकिन ब्रह्म को पता है, होनी। अब जन्मेजय कोड़ी होकर दुखी हो रहे हैं। वेद व्यास ने कहा जाओ अब मेरे शिष्य के यहाँ फिर से सुनो कथा, कहीं शंका मत करना। तो महाभारत की कथा सुनते गए, लेकिन जब ये भीम वाला आया ना तो फिर रुक गए कि महाराज ये बात तो नहीं हो सकती है। तो जन्मेजय ने जब ना बोला तो बोले मूर्ख तुझे क्या पता है। श्वास रोका तो व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण मिले हुए, उन्होंने संकल्प किया वैशंपायन ने, और जो भीम ने फेंके थे हाथी, उसमें से एक हाथी को संकल्प के बल से वहां पटक दिया। तब जन्मेजय को, लेकिन बोले इतना तो कोढ़ उतर गया, लेकिन घुटने भर का जो निशान है वो नहीं उतरेगा, क्यों शंका किया। ईश्वर प्राप्ति के लिए शंका करो, अपना अहंकार मिटाने के लिए शंका करो तो वांछनीय है, लेकिन अल्पमति से शास्त्र की बात अस्वीकार कर दो तो पाप लगता है। साधु की बात को संत आपके हित के लिए कहे और आप अस्वीकार कर दो तो आपको सहना पड़ता है। कितना खुला कहा कि आएगा काले रंग का घोड़ा सौदा कर लेके, तुम्हें प्यारा लगेगा, लेना नहीं, लेकिन तुम लोगे, और लिया। तो 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, मंद, तीव्र, तर तीव्र। मंद प्रारब्ध तो अपने थोड़े पुरुषार्थ से हट जाता है। तीव्र प्रारब्ध में अपना पुरुषार्थ तो किसी श्रेष्ठ पुरुष का आशीर्वाद, लेकिन तर तीव्र है तो फिर उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 1 वर्ष થઈ ગયું, 1.5 વર્ષ થઈ ગયું, 2 વર્ષ થઈ ગયા, બાપુ કઈ કરો, નામ કરો। તમને ચિંતા છે ના કરતા, બાપુનું ચિંતન દૂરનું છે। तुम तो चिंता करते हो शिष्य भगत, लेकिन बापू चिंतन करते हैं कि कैसे ये आपदा कैसे टल जाए, ये कैसे हो जाए, और उसका उनको बेनिफिट मिलता है। चिंता से कुटुंबी को बेनिफिट नहीं मिलता, फायदा नहीं होता उसको, लेकिन जो संत के हृदय में जो बात आ गई, उनके हित का चिंतन, वो बहुत काम करता है। कई बड़ी बड़ी नार्को वार्को जैसी कई आपदाएं टल जाती। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्म वैवर्त पुराण में जीव का शीघ्र मंगल हो और दुखी का दुख दुखालय संसार से नहीं मिटता, लेकिन दुख हरि हरि के ज्ञान से और हरि के सिद्धांत समझने से दुख टिकता नहीं।
भगवत सिद्धांत समझने से दुख टिकता नहीं, भगवत ज्ञान पाने से दुख टिकता नहीं। और दुखालय संसार का आश्रय लेकर दुख दबेगा, दुख मिटेगा नहीं। तो दुख दुखी की भूल से होता है। और फिर सोचते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे, अथवा फलाने ने दुख दिया, अथवा अभी दुख है बाद में सुख आएगा। नहीं, दुख का सदुपयोग करो। दुख क्यों आया और दुख किसको हुआ? शरीर को बीमारी का दुख हुआ, मन को अपमान का दुख हुआ, अथवा हम संग्रह कर रहे हैं और इनकम टैक्स वाला आ गया तो लोभ का दुख हुआ। तो लोभ से दुख हुआ, मोह से दुख हुआ, अहंकार से दुख हुआ। इन सब को जानने वाला अलग है और मैं दुखी हूं मानकर उसमें जुड़ते हैं तो दुख दुखी की भूल से है। और दुख दुखी की भूल से है और भूल में भूल बढ़ाता है कि संसार के साधनों से दुख मिटाना चाहता है। नहीं मिटता, दुख दबेगा। ज्ञान प्रकाश से दुख मिटाया जाता है। प्रभु प्रसाद जा बुद्धि होती है, आत्म प्रसाद जा बुद्धि होती है, गुरु प्रसाद जा बुद्धि होती है, तब आदमी निर्दुख होता है। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। निर्भय नारायण की स्मृति करो, निर्भय नारायण का ज्ञान पाओ, निर्भय नारायण की प्रीति करो, निर्भय नारायण में विश्रांति पाओ। ये बता दिया सुबह नींद में से उठने वाले पहली क्षण जो निसंकल्प अवस्था होती उसमें टिको, सत्संग का आश्रय लो, सूझबूझ को बढ़ाओ, ज्ञान संयुक्त नजरिया से संसार में जियो। गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। गुरुदेव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? भगवान महेश्वर देवर्षि नारद जी से। ब्रह्म वैवर्त पुराण, भगवान गणपत्य खंड, भगवान शिव जी नारद जी से बताते। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट हैं उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है। और ये तो बिल्कुल पक्की बात है, इसका तो मेरा ही अपना जीवन है। गुरु संतुष्ट है तो पग पग पे सफलता मिलती। इतने सारे सत्संग हुए, आज तक कोई एक सत्संग विफल गया क्या? जिस पर गुरु की कृपा है और जिसने गुरु के सिद्धांत को अपने जीवन में रखा है, गुरु कृपा का प्रसाद जिसने महत्व देकर संभाला है, उसको पद पद पे सफलता मिलती। और गुरु कृपा की अवहेलना क्या, उसको पद पद पे सहना पड़ता है। ऐसा भगवान महेश्वर नारद जी को बता रहे। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गणपत्य खंड। जिस पर गुरुदेव रुष्ट हैं उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के 40वें अध्याय में आता है कि जगत गुरु ब्रह्मा जी परशुराम जी से हितकारक नीति युक्त वेद का सार तत्व और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। राम देवता के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर लेते हैं, परंतु गुरु के क्रुद्ध होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही परब्रह्म और ब्राह्मणों से भी बढ़कर प्रिय है। गुरु ही ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान हरि भक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला है उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है? हाँ, जो हरि भक्ति, हरि ज्ञान, हरि प्रीति, हरि विश्रांति बख्शते हैं, उनसे बड़ा और हमारा बंधु कौन? मुझे नहीं लगता कि मेरे गुरुदेव से बढ़कर मेरा कोई हितैषी मेरे जीवन में हो। क्या ख्याल है? मेरे सतगुरु भगवान लीलाशाह प्रभु जी से बढ़कर मेरा कोई हितैषी जीवन में मुझे मिला हो किसी जन्म में, मैं नहीं मानता।
बहुत हितैषी आए होंगे, लेकिन उनका हित छोटा छोटा। मेरे गुरुदेव ने जो हित कर दिया उसके आगे सब मेणबत्तियां सूर्य के आगे। ब्रह्मज्ञानी गुरु जो छोटी मति के होते हैं अथवा जिनके गुरु छोटी साधना सिखाते हैं, जानते, वे लोग की उत्तम साधन नहीं कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग है। नींद में से उठे, चुप बैठे, इसको विश्रांति योग बोलते। और घर में बैठे ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम मधुमय हो, तुम रस स्वरूप हो। विज्ञान की दौड़ सत्य तक नहीं जा सकती। विज्ञान की दौड़ प्रकृति में ही घूमती रहेगी। पानी की खोज विज्ञानी पूर्ण नहीं कर सकेंगे। वो पानी को तोड़ेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन पानी के अंदर जो स्वाद तत्व है वो कहां से आता है? हाइड्रोजन से आता है, ऑक्सीजन से आता है। रसो अपसु कौन्तेय, रस, जल में जो रस है वो मुझ चैतन्य का है। पृथ्वी में जो गंध है मुझ चैतन्य की है। प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रभा है औषधि पुष्ट करने की और जीवनी शक्ति देने की, वो मेरी। 1 सेकंड में 50 लाख टन गैस सूर्य उठाता है, स्वाहा करता है। ये उठाने की, स्वाहा करने की और बदले में जीवनी शक्ति देने की जो प्रक्रिया है, उसके गहराई में कौन है? बोले परमात्मा। रसो अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु। सारे वेदों में मुझ परमेश्वर का ओमकार नाम। ओम ओम प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम। ऐसे करते करते शांत हो जाओ। और भगवान शंभ सदाशिव ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते कि हे नारद जी, वो आत्मज्ञानी गुरु की महिमा शिव जी बताते हैं। और व्यास जी कहते हैं कि काम विकार से बचना है तो 12 वर्ष का ये नियम पालन करो, काम विकार से बचो। लोभ से बचना है तो कमाई का हिस्सा दान में लगाओ। अहंकार से बचना है तो बड़ों की संगत में रहो। मोह से बचना है तो शरीरों की नश्वरता और कुटुंबियों का वियोग और दगाबाजी, ये संसार। मात्सर्य से बचना है तो ये करो। एक एक विकार से बचने के लिए 12-12 वर्ष का अभ्यास क्रम है। फिर व्यास जी कृपा कर कहते हैं एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या। अगर आत्मज्ञानी गुरु मिलता, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति होती है तो हंसते खेलते तुम पार हो जाते हो। एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या। शिव महिमा स्तोत्र में आता है नास्ति तत्त्वम गुरु परम। परमात्मा का अनुभव किए हुए गुरु के बराबर का कोई तत्व नहीं। दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर भी आसुमल को आशाराम नहीं बना सकते। सतगुरु शत्रुओं से पार करके परम मित्र से मिला देते हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति का नाम सतगुरु नहीं है, परमात्मा ही सतगुरु के रूप में आते। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे। बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे हो जाए। वो तो माली बन के आया, मैनू देख लेने दे। पंजाब में लोगों ने भजन गाया, मुझे अपने गुरु की याद आई। रब मेरा सतगुरु बन के आया,
मैनू वेख लेने दे। काम क्रोध भय रोग शोक से मोह मद मात्सर्य से छुड़ावे। वो मुक्ति दाता बन के आया, मैनू वेख लेने